मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ की वर्ष 2026 की पहली बैठक ग्वालियर के मंगल गार्डन नदी गेट पर आयोजित की गई। यह बैठक जिलाध्यक्ष शाहनवाज खान के नेतृत्व में आयोजित की गई। बैठक में नवीन सदस्यों व पदाधिकारियों का स्वागत कर उन्हें प्रदेशाध्यक्ष शलभ भदौरिया के निर्देश पर परिचय पत्र वितरित किए गए। बैठक में उपस्थित वरिष्ठ पदाधिकारियों ने अपने विचार रखते हुए कहा कि सरकार को पत्रकार कानून जल्द लागू करना चाहिए। पत्रकारों के हित में सरकारों को महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहिए। पूर्व में टोल पर अधिमान्य पत्रकारों के लिए छूट होती थी, वह भी कोरोना के बाद समाप्त कर दी गई है। रेलवे पास भी नहीं दिए जा रहे, जबकि पत्रकार देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है। बैठक में पत्रकार एकता को लेकर भी पाठ पढ़ाया गया और हमें पत्रकारिता कैसे करना है, इस पर भी नए पत्रकारों को मार्गदर्शन दिया गया। बैठक में मंच से अपने उद्बोधन में श्री भदौरिया ने कहा कि आज के दौर में पत्रकारिता करना बहुत ही चुनौती बन चुका है। सरकारें नए नए नियम बना रही है, जिसका पालन करने के लिए अखबारों के मालिकों को बाध्य किया गया, जिसके कारण आज अखबार चलाने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पत्रकारों के सामने आर्थिक संकट आ खड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ की जिला इकाई ग्वालियर की सन 2026 में घोषित नवीन कार्यकारिणी की बैठक में सम्मिलित होकर मैं अपने आप को गर्व महसूस कर रहा हूँ। बारे में कुछ आप सबकी मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पत्रकारों का संगठन है और यह एकमात्र ऐसा संगठन है जो ट्रेड यूनियन के रूप में रजिस्टर्ड है। हमारे जो भी सदस्य हैं, जो भी पदाधिकारी हैं, उन पर मध्य प्रदेश श्रम कानून के तहत सुविधाएं भी प्राप्त होती हैं और जो हम लोगों को अवरोध आते हैं, दिक्कतें आती हैं, उनके निराकरण में हम मध्य प्रदेश शासन के श्रम विभाग का सहयोग भी लेते हैं। हमारे संगठन के द्वारा लंबे समय से कई सारी मांगों का निराकरण किया गया। कई सारी मांगें अभी भी लंबित है। श्रमजीवी पत्रकार संघ, जिसके के विक्रम राव जी अध्यक्ष हुआ करते थे, उनसे संबद्ध थे। उनके मार्गदर्शन में, उनके सहयोग से उस प्रसारण मंत्रालय के द्वारा श्रमजीवी पत्रकारों के लिए नियम बनाए गए और उन नियमों को पालन करने के लिए अखबार के मालिकों को बाध्य किया गया। जो सुविधाएं थी या सारे जो नियम थे, वो कहीं ना कहीं अपरोक्ष रूप से हम लोगों के लिए काम करने में असफल से दिख रहे हैं और हमें पूरी तरह से उसकी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। अपरोक्ष रूप से हमको लाभ नहीं मिल पा रहा है कि हमारे सभी पत्रकार साथी, खासकर ग्वालियर जिला इकाई के साथी, हमारी जो लंबित मांगें हैं, हमारी जो परेशानियां हैं, हमारी जो दिक्कतें हैं, उन सबको लेखबद्ध करके जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में, प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आने वाले समय में कदम से कदम मिलाकर हम सब संघर्ष करें। मैं यही सब आपसे अपेक्षा करता हूं और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आदरणीय शलभ भदौरिया जी, 8वीं बार वो निर्वाचित हुए हैं, उनके नेतृत्व में हम सब ये सब मांगों के निराकरण के लिए कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं। बैठक में जिलाध्यक्ष शाहनवाज खान ने बताया कि मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ एक ऐसा संगठन है जो हमेशा से पत्रकारों के साथ खड़ा रहा है, उनके हित की बात करता है। आज जरूरी हो गया है कि हम सब एक साथ मिलकर पत्रकार कानून जल्द लागू करने व पत्रकारों को शासन स्तर पर दी जाने वाली सुविधाएं जल्द से जल्द देने का आदेश सरकार द्वारा दिया जाए। जिलाध्यक्ष ने बताया कि आगामी मजदूर दिवस पर संगठन के सभी पत्रकारों द्वारा विशाल बाइक रैली निकाली जाएगी, जिसकी रूपरेखा जल्द तैयार कर सभी को सूचित किया जाएगा। मैं समझता हूँ कि भदौरिया जी काफी कुछ बता चुके हैं संगठन के बारे में, तो संगठन को तो आप समझ ही गए होंगे। अब पत्रकार हित की बात करें तो मैं थोड़ा सा कुछ अलग चर्चा करूँगा और कुछ लोग कुछ साल बाद सहमत, लेकिन सहमत जरूर होंगे जी मेरा बात। कई सारी मांगों की बात चल रही है। इन मांगों के बीच में मैं एक शब्द जो आप लोग सुनते होंगे आजकल, उस पर चर्चा करूंगा। मीडिया बिकाऊ। आप सब लोग पीड़ित होंगे इस बात से। कहीं भी गए तो आदमी हाल बोल देता है कि भाई अरे आजकल मीडिया बिकाऊ। अब इसका समाधान क्या है? ये एक पत्रकार हित की बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब आपके ऊपर ये बात कही जाती है तो कहीं ना कहीं ये आपके सम्मान को ठेस पहुंचाती है। और पत्रकार, यकीन मानिए, अपने सम्मान से कहीं कोई कंप्रोमाइज नहीं करता। क्या बात? सम्मान के लिए जीता है और जब दूसरों के सम्मान की रक्षा करता है तो स्वयं के सम्मान के संग कंप्रोमाइज कैसे करें? और आरोप केवल आप पर लगेगा,
कि मीडिया बिकाऊ है। अपने अखबार चला रहे हैं, अपने छोटे छोटे चैनल चला रहे हैं, ज़्यादातर लोग फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे हैं। इतना आसान नहीं है। और उसके बाद यदि ये आरोप लगते हैं तो कहीं ना कहीं अंदर से पीड़ा होती है। और मैं तो कह रहा हूँ कि बिकाऊपन को लीगलाइज कर दीजिए। आप एक बात बताइए, सरकार टैक्स सभी से लेती है। यदि आप अखबार चला रहे हैं तो माफ कीजिएगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आप जो अखबार चलाते होंगे, कागज आता होगा, जब सर्विस टैक्स सरकार वसूल कर रही है तो क्या हमें सर्विसेज देने के बदले उनका पैसा लेने का अधिकार नहीं है? तो मैं तो ये मानता हूं कि एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन भारतीय मीडिया के क्षेत्र में होना चाहिए कि हाँ भाई, हम पेड सर्विस देते हैं। हमसे जीएसटी ले रही है, सर्विस टैक्स ले रही है, तो जब हम सर्विस टैक्स दे रहे हैं और जब हम सर्विस दे रहे हैं तो हम सर्विस का पैसा क्यों न दें? बैठक के समापन अवसर पर सभी का आभार व्यक्त करते हुए प्रदेश समिति सदस्य कविता मांडरे ने नवनियुक्त सदस्यों को शुभकामनाएं भी दी। सभी जो भी कार्यकारिणी नई बनी है, आप लोग ऊर्जावान हो, सभी लोग अच्छे से कार्य करेंगे और आप सभी को बधाई मिलेगी।